आप क्या आपने मेरा बकरा देखा? मैंने किसी का बकरा नहीं देखा। किसी और से पूछो। भाई जरा मेरी बात सुनिएगा, क्या आपने मेरे बकरे को देखा? हाँ हाँ बिल्कुल देखा है, हमारे सामने ही खड़ा है। खुदा के वास्ते मजाक मत करो, बताओ बकरा देखा है मेरा? अपने घर में होगा। भाई उसका घर कहाँ होगा भला? तुम्हारा भी तो घर है साबरी, बकरी का क्यों नहीं हो सकता? बड़ी मजा ये बात की, अपनी तरफ से डूब के मर जाओ कमीनो। कैसे घटिया लोगों को किसी के जज्बात का एहसास ही नहीं, तुम्हें भाड़ में जाओ तुम लोग। ये तस्वीरें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता कि आयशा ये कैंपेन ठीक से कर पाएगी। क्या तुम मजाक कर रही हो? आयशा ने कमाल का काम किया है, मुझे तो कोई मसला नहीं लग रहा। शायद करीम में कुछ कमी है। मुझ में क्या कमी है? लगता है तुम पागल हो गए हो। क्या कमी मुझ में, बताओ। इतनी मेहनत के बाद अब मैं अपना सर नहीं खपा सकता। तुम्हें ये तस्वीरें कैसी लगी? हाँ बताओ काशा। अदिल तुम ही बता दो कुछ। करीम साहब, फुरकान साहब की बात शायद ठीक है, वो इसलिए जरा देखें, लग रहा है कि आप थोड़े नर्वस हो रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगा रहा है जैसे किसी को मार के जबरदस्ती खड़ा किया हुआ है। हाँ ठीक कहा, लेकिन करीम ये ठीक से नहीं कर पाया सिर्फ आयशा की वजह से। सब जानते हैं कि मोदा मुख की पहचान करीम है, आयशा नहीं। इसका हल सीधा सा है, करीम रहेगा और आयशा निकल जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि प्रोफेशनल मॉडल को हायर करना चाहिए ताकि करीम कंफर्टेबल रहे। ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा और मोहसिन अंकल भी इस बात के लिए कभी राजी नहीं होंगे। बाद में सारा इल्जाम मुझ पर आ जाता है, इसलिए मैं इस मसले से दूर ही रहूंगा। देखो, अगर किसी के पास कोई अच्छा आइडिया तो वो शेयर करे। फजूल की बातें सुनने का वक्त नहीं मेरे पास। अगर उनकी बात करें मोहसिन साहब को, उन्हें सिर्फ नताइज से गर्ज है। उन्हें किसी बात की परवाह नहीं कि किसी के क्या जज्बात है। मेरे ख्याल में हमें आयशा का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढना होगा। इसके लिए मेरे पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। मारिया का नाम सुना है? मारिया डिसोजा। हाँ, एक बार राब्ता हुआ था, लेकिन हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं कर सके थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो फुरकान नहीं कर सकता, इसलिए मैं इस चैलेंज के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। अगर उसे जानते हो तो फिर तो उसका काम भी तुम लोगों ने जरूर देखा होगा। अच्छा काम करती है वैसे। और हाँ, उसकी मैनेजर मेरी बहुत ही करीबी दोस्त है। मुझे लगता है करीम और मारिया की जोड़ी पूरी मार्केट में धूम मचा देगी। बताओ करीम, तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे ख्याल में कैमरे पर इसकी एनर्जी बहुत जबरदस्त लगती है। मकसद पूरा हो जाएगा हमारा। हाँ, काम के दौरान उसकी एनर्जी काबिल तारीफ होती है। हाँ, उसकी एनर्जी का तो मैं फैन हूँ। जरा रुकिए, ये सब क्या है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि करीम साहब के साथ आयशा मैडम को इसलिए रखा गया था कि हमारा शूट बिल्कुल नेचुरल लगना चाहिए, और अगर हम मॉडल हायर करते हैं तो पता चल जाएगा कि हम खुद बना रहे हैं, कुछ भी यूनिक नहीं रहेगा। ये तो हमारी मद्दे मुकाबिल कंपनी भी कर रही है। बस बहुत हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये सारे फोटोज ले जाता हूँ अपने बाबा के पास और उनको बताता हूँ कि हम सब ने कोशिश की मगर आयशा से नहीं हो पाया। बिल्कुल भी, वो जरूर समझ जाएंगे। और हमें इस प्रोजेक्ट में पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, ये सब काम के लिए है, क्योंकि दोस्तों मेहनत में ही अजमत है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। मिस निदा, क्या आपकी मॉडल 1 घंटे में यहाँ पहुँच सकती है? अगर सब राजी हैं तो मैं कॉल कर देती हूँ। कॉल कर दो उसे। कमाल कर दिया तुमने। लेकिन पहले आयशा और करीम की सारी बुरी तस्वीरें इकट्ठी करके मोहसिन अंकल को दिखानी होंगी ताकि वो राजी हो जाएं।
तुम्हारी जगह मारिया को कास्ट करने लगे हैं। क्या? लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है? वैसे वो है कौन? मशहूर मॉडल है। सारा मसला तुम्हारा है क्योंकि करीम तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील ही नहीं कर रहा। मुझे लगा ही था, अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं करा तो उसे बदलना चाहिए ना। ये नामुमकिन है क्योंकि आइडिया निदा का है। उसका कहना है प्रोफेशनल मॉडल के साथ करीम ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा वगैरह वगैरह। अच्छा, तो फिर करीम ने क्या कहा? वो तो फौरन मान गया। वाह क्या बात है। देखो, तुम्हें निदा से थोड़ा होशियार रहना चाहिए। ये उन लड़कियों में से नहीं है जिनसे फौरन और आसानी से छुटकारा मिल जाता है। कोई नहीं जानता कि वो कब क्या सोचती है। वो जरूर अभी भी कोई ना कोई चाल चल रही है। पीछे हटने का सिर्फ एक बहाना है। वो चाहती है तुम इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाओ और तुम्हें कोई ना पहचाने। वो उस मारिया को लाने के लिए कुछ भी करेगी क्योंकि उसका असल मकसद तुम्हें इससे बाहर करना है। मुझे ये सब बताने का शुक्रिया, मेरी बहुत मदद की तुमने। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं माजी की बातें भुला दूंगी। हाँ, मैं जाके ये सब मोहसिन अंकल को बताती हूँ, फिर देखना क्या होता है। अब समझ नहीं आ रही कि मैं बाबा को क्या बताऊंगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, समझ जल्दी गई। मुलाकात होगी। बात होगी क्या? हाँ, और बात बन भी गई। उसने शेड्यूल चेक कर लिया है। आज 4 घंटे फ्री है वो। ओह ग्रेट, यानी वो आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है, आधे घंटे में पहुंच जाएगी। अब अच्छा निदा बताओ कि मेरा हेयर स्टाइल तो बिल्कुल ठीक लग रहा है ना? अगर कहो तो किसी स्टाइलिस्ट को बुलवा ले। इसकी जरूरत नहीं है, उसकी मंगनी हो चुकी है। तुम क्या कह रही हो? मैं तो मैरिड हूँ अब। मैं भूल गई थी। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि उसके मुकाबले में हल्का ना लगूं, और कोई बात नहीं। फिक्र मत करो, तुम अच्छे लग रहे हो। हाँ ठीक है, चलो मसला तो हल हुआ। तो काम शुरू करें क्या? वो दरअसल हमने तुम्हें एक बात बतानी है। आयशा, दरअसल अब तुम ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। हम प्रोफेशनल मॉडल को हायर कर रहे हैं। मोहसिन साहब को मैं समझा लूंगा। हाँ तो कोई मुझे भी जरा ये बताएगा कि आखिर ये मॉडल वाला मसला क्या है? जब तक तुम मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताते, मैं यूं ही तुम्हें तंग करती रहूंगी। अच्छा हाँ, वो बाबा बाबा दरअसल मुझे लग रहा है कि शायद मैं किसी प्रोफेशनल मॉडल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करूं, इसलिए हमने फैसला किया है कि लड़की तो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी बीवी की बजाय एक अजनबी लड़की के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो। लेकिन तुम एक बात भूल गए कि हम इस कैंपेन को बिल्कुल नेचुरल रखना चाहते हैं। तो इसमें मॉडल कहाँ से आ गई भला? बाबा आप समझ नहीं रहे। तुम आयशा के साथ ही काम करोगे। वैसे भी आयशा की तस्वीरें बहुत खूबसूरत आई हैं। मजीद कोई मसला है? मसला तो शायद मुझ में है बाबा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं कैमरे के सामने इसका शौहर नहीं लग रहा, कोई अजनबी लग रहा हूँ। ओह अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ तस्वीरें लाया हूँ, जरा इन्हें देख लो, शायद तुम्हारे कुछ काम आ जाए। ये किसकी तस्वीर है? बाबा आप कितने बरसों से ये सब जमा करते आ रहे ये हैं? तो बरखुरदार तुम्हारा सिर्फ 5 साल रिकॉर्ड है जो मेरे ऑफिस में है। बाकी का सारा मैंने घर की अलमारी में सेव कर रखा है। जरा इस तस्वीर में देखो, तुम्हारी स्माइल कितनी अच्छी है। बस इसी तरह नेचुरल स्माइल देनी है तुम्हें। तुम कितने मुतमिन लग रहे हो इसमें। मैं इसमें तुम्हारा वही कॉन्फिडेंस देखना चाहता हूँ जो अक्सर तुम मीडिया में पकड़े जाने के बाद दिखाया करते हो। फुरकान और आयशा इसके गवाह हैं। पहली वाली तस्वीरें बिल्कुल अच्छी नहीं आई, लेकिन मैंने उनमें से एक का इंतखाब कर लिया है। इसलिए जल्दी प्रिंट करवाओ और फौरन काम शुरू कर दो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर डिस्कस कर लेना। मैंने तस्वीर मेल कर दी। जी ठीक है मौसी। चलो शाबाश, काम शुरू। चलो हाजिर साहब। और तुम ये मुझे वापस करो। जानते हो क्या कीमत है इनकी मेरे लिए? खजाना है ये मेरे लिए, खजाना।
मुझे जाकर वो तस्वीरें देख लेनी चाहिए। आओ यहाँ बैठ रहा हूँ थोड़ी देर। ये बताओ कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देखो, अगर मैं उन्हें ना बताती तभी मोहसिन अंकल यही फैसला करते। मैंने तो वक्त बचाया है। तुम्हें ये मजाक लगता है क्या? मजाक वाली कौन सी बात है? मैं तो इस कंपनी और मोहसिन अंकल की बस मदद करना चाहती हूँ। लेकिन तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? देखो, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत दिनों से नोट कर रही हूँ, तुम खोए खोए रहने लगे हो। करीम, ये तुम्हारी अपनी कंपनी है, तुम्हें सिर्फ काम पे ध्यान देना चाहिए, बाकी सब भूल जाओ।